व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। और यूनिवर्स का एक लॉ भी है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कर्मा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फोक्स एंड जोक्स में। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर वो उसमें खुद गिर जाते हैं। और आज मैं आपको इसी ऐसी ही एक बेहतरीन सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, कृपया अंत तक बने रहिए। तो एक बार एक गांव में एक कुम्हार होता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और उसके दो पड़ोसी होते हैं, एक नाई और एक पंडित। अब नाई और पंडित दोस्त होते हैं और वो राजा के यहाँ काम करते हैं, तो वो बहुत समृद्ध होते हैं, दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और जो कुम्हार होता है वो बेचारा गरीब होता है। नाई और पंडित होते हैं वो उस कुम्हार से बहुत जलते भी हैं, उसके काम में बहुत अड़चन डालते हैं और सही से उसे काम नहीं करने देते। तो इस बात से थक हार के वो कुम्हार सोचता है कि यार इस गांव में तो मैं अपना धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने जो बर्तन हैं उन सबको किसी दूसरे गांव में जाके बेचूंगा। तो अगले दिन से वो अपना मटकों का टोकरा लेके, अपने बर्तनों का टोकरा लेके जाता है दूसरे गांव, पड़ोसी गांव में उन्हें बेचने। और जब वो शाम को बेच के वापस आ रहा होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है कुएं से। और वो देखता है कि एक बहुत सुंदर बिल्ली इस कुएं में फंसी हुई है और निकल नहीं पा रही बेचारी। तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे निकाल लेता है। और वो सोचता है अरे इतनी सुंदर बिल्ली है, इसे छोड़ने से अच्छा है मैं इसे खुद पाल लेता हूँ। तो उसे घर ले आता है, उसे बांध के रख लेता है कि मैं इसे पालूंगा। अब अगले दिन वो फिर अपना टोकरा लेता है बर्तन का और दूसरे गांव चले जाता है उनको बेचने। और जब शाम को वापस आता है तो वो देखता है कि वॉज वेरी सरप्राइज कि घर में बहुत सारा चेंजेस हैं, घर पूरा साफ हो चुका है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, उसके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना भोजन बना हुआ है, रखा हुआ है। सरप्राइज होता है कि भैया क्या हो गया है ये, कैसे हुआ, किसने किया। बट वो थका हारा होता है तो वो सो जाता है खाना वाना खा के। अगले दिन फिर वो चला जाता है अपने काम पे दूसरे गांव में, अपने मटके बेचने। और शाम को जब वापस आता है तो फिर से वो वही चीज़ देखता है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड और बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है। और वो खाता है और फिर सोचता है कि यार ये कौन कर रहा है, इसका मुझे पता लगाना है और कल मैं इसका पता लगा के रहूँगा। तो अगले दिन वो सिर्फ ड्रामा करता है घर से बाहर जाने का, दूसरे गांव जाने का, परंतु जाता नहीं है और छुप के देखता है कि ये सब कर कौन रहा है। तो वो क्या देखता है कि वो जो बिल्ली है वो अपने आप को कन्वर्ट करती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लेडी में। और वो घर के सारे काम करती है और उसके लिए बहुत सुंदर खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो तभी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम, और तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ कैसे हैं। तो वो बोलती है कि मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, पर एक तांत्रिक ने मुझे फंसा के बिल्ली बनाया और कुएं में फेंक दिया। पर आज तुमने मुझे पकड़ लिया है, तो अब मेरा जीवन जो है वो तुम्हारे लिए ही समर्पित है। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो वो कुम्हार बड़ा खुश होता है और उससे शादी कर लेता है। और फिर वो दोनों साथ रहना शुरू करते हैं। पर जादूगरनी तो जादूगरनी थी, तो वो अपने जादू से उसे समृद्ध बना देती है, एक अमीर बना देती है उसे। तो जो उसके पड़ोसी वो देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल है, इतने कम समय में ये हमसे भी ज़्यादा अमीर बन गया। ज़रूर इसके पास कोई ना कोई शक्ति तो है और हमें इसे मरवाना पड़ेगा, वरना तो ये हम हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि हमने तो इसके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो जाते हैं राजा के पास और राजा को बोलते हैं कि राजन, इस कुम्हार के पास कोई अद्भुत शक्ति है और वो शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, ना कि एक गरीब किसान कुम्हार के पास। है ना, वो शक्ति तो राजा के पास होनी चाहिए। आम आदमी को शक्ति क्यों मिले, ये तो आजकल हर जगह ही चल रहा है। तो राजा बोलता है हाँ बिल्कुल उसे बुलाओ। तो वो उसे बुलाते हैं और वो प्लान करते हैं कि इसे मरवा देंगे, और जब मर जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो राजा को बोलते हैं कि राजन, इससे एक काम करो, इससे कुछ ऐसा कार्य करने को बोलते हैं जो ये ना कर पाए, और सजा दे के इसे मार देंगे। तो राजा बोलता है ठीक है। तो राजा उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात चाहिए और 2 दिन का समय है, अगर नहीं लाओगे तो हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। तो वो बेचारा निराश होके
चला जाता है भाई राजा के सामने, क्या ही बोले। तो जाता है उसकी बीवी से बताता है कि भैया मेरा जीवन बस 2 दिन का शेष है, 2 दिन बाद राजा मुझे फांसी दे देगा। तो रानी बोलती है ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि राजा ने मुझसे हीरे जवाहरात मांगे हैं। तो वो बोलती तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं अपने जादू से हीरे जवाहरात क्या सब कुछ उत्पन्न कर सकती हूँ। तो वो बोलती है कि एक काम करो, राजन के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे 4 घोड़े चाहिए जिन पे मैं वो हीरे जवाहरात लेके आऊँगा, मैं अकेला नहीं ला पाऊँगा अभी। तो वो जाता राजा के पास जाता है, राजा को बोलता है राजन हीरे जवाहरात का जुगाड़ तो मैंने कर लिया, पर उन्हें लाने के लिए मुझे 4 घोड़े चाहिए। तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, 4 घोड़े मेरे पास तो हज़ारों घोड़े हैं। उसको 4 घोड़े दे देता है उसको, और वो जाता है अपने घर, हीरे जवाहरात लेके आता है और राजा को दे देता है। ऐसे देख के वो नाई और जो पंडित था वो बहुत गुस्सा होता है कि इसने तो हमारा प्लान फेल कर दिया, हम तो इसे मार नहीं पाए, अब क्या करें, दोबारा राजा को कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो राजा को दोबारा कन्विंस करते हैं कि राजन ऐसे काम नहीं चलेगा, किस शक्ति से ये इतनी जल्दी हीरे जवाहरात ले आया, वो शक्ति आपको चाहिए। तो आप इससे एक काम करो, आप इससे 5 अलग अलग शेरनियों का दूध मंगाओ, शेरनी इसे खा जाएगी, ये मर जाएगा और शक्ति खत्म, आप फिर शक्तिशाली रहोगे। तो क्या होता है, राजा ने उसे दोबारा बुलाता है और उसे बोलता है कि कल मुझे 5 शेरनियों का दूध चाहिए, वरना तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। तो फिर निराश होकर जाता है अपने घर, अपनी बीवी को फिर बताता है ऐसे ऐसे बात है। तो बोलती आप नाराज परेशान मत हो, आप वापस राजा के पास जाओ और बोलो कि जो मैंने 4 घोड़े भर के धन दिया था आपको, उनको वापस ले आओ, तभी मैं शेरनी का दूध ला पाऊंगा। तो पहले राजा मना करता है, नहीं नहीं हम धन क्यों दें, जो हमने ले लिया वो ले लिया, वापस नहीं करते हम। लेकिन वो नाई और जो पंडित था वो राजा को कन्विंस करते हैं कि राजन दे दो, क्या फर्क पड़ता है, शेरनी खा जाएगी इसे, ये मर जाएगा, वो धन भी हमारा। तो राजा दे देता है उसे, कह रहा जाओ। अब वो वापस ले आया अपने घर। तो उसकी जो बीवी थी जादूगरनी, वो उसे 5 अलग अलग धागे देती है। तो बोलती है कि इनको एक एक करके खोलना और शेरनी तुम्हें पास आके खुद दूध दे देगी। तो वैसे ही करता है, वो जाता है एक धागा खोलता है, पहली शेरनी आती है दूध दे जाती है, दूसरा खोलता है दूसरी आती है, तीसरा खोलता है तीसरी आती है, ऐसे 5 शेरनी का अलग अलग दूध अलग अलग बर्तन में ले आता है और चला जाता है राजा के पास। और बोलता है राजन ये लो, मैं आपके लिए अलग अलग 5 शेरनी का दूध ले आया। अब ये देख के तो नाई और पंडित बहुत गुस्सा होते हैं कि इसने तो हमारा ये प्लान भी फेल कर दिया, हम तो इसे मारना चाहते हैं और ये जो है हमारा हमारी सारी योजनाएं विफल कर दे रहा है। तो वो बोलते हैं राजा को, एक बार फिर कन्विंस करते हैं कि राजन एक काम करते हैं, इसे हम स्वर्ग भेजते हैं, वहाँ जाके आपके जो पूर्वज हैं उनका हालचाल लेके आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज कुशल मंगल हैं कि नहीं है। तो राजा सहमत होता है कि हाँ यार ये तो बहुत ज़रूरी काम है, ये तो हमें करवाना है इससे। तो राजा उसे बुलाता है, कह रहा है कि तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा और वहाँ हमारे जो पूर्वज हैं उनका हाल चाल पूछ के आओ, पता करके आओ कि वो सब कुशल मंगल हैं या नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो जाता है फिर निराश होकर, राजा को क्या ना बोले। वो फिर अपनी बीवी को बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है और इस बार तो शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। तो बीवी बोलती है नहीं नहीं परेशान मत हो, एक काम करो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, 2-4 महीने के लिए कहीं जाके छुप जाओ और मैं तुम्हारी यहाँ सब गाँव वालों के सामने, नाई के सामने, पंडित के सामने नकली आरती जला दूंगी और उससे सबको लगेगा कि तुम मर गए हो, और फिर वापस आ जाना, कह देना कि मैं स्वर्ग से होकर आया हूँ। तो और ऐसे से बोलना, वो बता देती, सब कुछ समझा देती है उसको। तो वैसे ही होता है, उसकी नकली आरती क्रिएट करते हैं और फिर उसमें आग जला देते हैं उसको। तो सबको लगता है कि भैया कुम्हार तो मर गया, और वो दोनों खुश हो जाते हैं, पंडित और जो नाई होता है, वो सोचते हैं कि अब तो जो हमारा कांटा था, हमारा दुश्मन था, वो तो मर गया, अब इसका जो घर, इसकी बीवी, इसकी संपत्ति सब हम हड़प लेंगे। तो वो राजा को बोलते हैं राजा हम अब इसकी जो बीवी वगैरह हैं उन सब पे, उस पर कब्जा हम करेंगे। तो राजा बोलता है नहीं नहीं, उसे हमने 2 महीने का वक्त दिया है, उसे 2-3 महीने रुक जाओ और फिर देखते हैं क्या करना है। तो 2-3 महीने बीत जाते हैं ऐसे ही। तो राजा भी भूल जाता है, लेकिन अचानक से एक दिन वो जो कुम्हार था वो वापस आता है और उसकी दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी होती है, नाखून बड़े होते हैं और बहुत अगली से लगता है वो। तो राजा बोलता है कौन हो तुम? तो वो बताता कि मैं वो कुम्हार हूँ जिसे आपने भेजा था अपने पूर्वजों का पता करने के लिए। तो कह रहा अच्छा तुम आ गए, पता करके आए हो स्वर्ग से? कह रहे हाँ महाराज। तो वो बताता बताओ फिर क्या रहा? तो कहता है कि महाराज स्वर्ग बहुत अद्भुत जगह है
और आपके पूर्वज वहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं, वो बहुत कुशल मंगल हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने जो कर्म किए थे, उन कर्मों का फल उन्हें स्वर्ग में भी मिल रहा है। तो राजा ये सुन के बहुत प्रसन्न होता है। तो बोलता है, और कुछ बताना चाहोगे, कोई दिक्कत? कह रहा है, हाँ महाराज, दिक्कत तो है, स्वर्ग में नाई नहीं है। इसलिए देखो, आप मेरी दाढ़ी वाड़ी देख रहे हो, मेरा प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ नाई नहीं है। और वहाँ ना ही कोई पंडित है पूजा पाठ करने के लिए। तो आपके पूर्वज कोई हवन यज्ञ भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि आपकी कोई भलाई हो। आप तो उन्हें एक नाई और एक पंडित भेज दो उनके पास। तो राजा तो सबसे पहले अपने आसपास देखता है, आसपास वही नाई और पंडित। तो राजा आदेश देता है कि इन दोनों को फांसी चढ़ाओ और इनको भेजो स्वर्ग। तो उनको मार के स्वर्ग भेज देते हैं उनको। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कृपया कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।